किसी भी स्किल को जल्दी सीखने के लिए आज के एरा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप तीन तीन चीज़ों से किसी भी स्किल को जल्दी सीख सकते हो। सिर्फ स्किल ही नहीं, कोई भी नॉलेज, कोई भी फील्ड को ईजिली जल्दी सीख सकते हैं। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये मैंने इलन मस्क, स्टीव जॉब्स और खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ और 100% आपके लिए काम करने वाली है, चाहे आप कोई भी हो। कुछ चीजें होती हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ पीपल के लिए वर्क करती हैं, लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो, चाहे आप एलियन ही हो, तब भी आपके लिए ये काम करेगी। तो हम अपने चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। द जीनियस आर्किटेक्चर। किसी भी स्किल को 100x की स्पीड के लिए सीखना एलियनेशन लगता है, लेकिन इसे पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें 5x 10x इस स्टेजेस पर जाना पड़ेगा। जब हम बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड हो जाएंगे तब कहीं पर जाकर हम 100x पर चले जाएंगे। वो पहली चीज़ क्या है? वो है डिकंस्ट्रक्शन। पहली चीज़ किसी भी स्किल को जल्दी सीखने के लिए डिकंस्ट्रक्शन है। एग्जाम्पल के लिए हम कंटेंट क्रिएशन को ले लेते हैं। कंटेंट क्रिएशन में कुछ सब स्किल्स हैं जो कि इस एक बिगर फील्ड बनाती है। अगर कंटेंट क्रिएशन को हम डिकंस्ट्रक्ट करें तो उसमें रिसर्च आ जाएगी, स्क्रिप्टिंग आ जाएगी, स्टोरी टेलिंग आ जाएगी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एटसेट्रा। बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, सब स्किल्स आ जाती है जो कि कंटेंट क्रिएशन को बनाती हैं। जब भी हम किसी प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार इसकी वीडियो की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे है, ये हमें एंगेज कैसे कर रख लेता है। जबकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो वो ऑडियंस पहले वीडियो के 30 सेकंड में ही छोड़कर चली जाती है। वो है उनके सब स्किल्स के मास्टर किए हुए का रिजल्ट। अगर आप भी चाहते हो कि चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे आपकी रियल लाइफ में कोई स्किल्स हो जैसे कि कैलीग्राफी, तो आर्ट, तो उनमें आपको सब स्किल्स देखनी पड़ेंगी। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन में हमें मिल जाती हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन में हमें वीडियोग्राफी और एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग। सो ये जो ग्रुप है एटसेट्रा, ये वाला जो ग्रुप है, ये सब स्किल्स हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। ये कंटेंट क्रिएशन के लिए सब स्किल है। ये कंटेंट क्रिएशन के लिए ये वाला जो ग्रुप है, ये सब स्किल है। ये सब स्किल मिलाकर एक मेजर स्किल जो कि कंटेंट क्रिएशन है बनाती है। आप जो भी स्किल सीखना चाहते हो उसे डिकंस्ट्रक्ट कीजिए। आप एआई का यूज भी कर सकते हो अगर और ज़्यादा फास्ट होना चाहते हो। तो एक पर्टिकुलर स्किल को डिकंस्ट्रक्ट कीजिए कि कौन सी सब स्किल्स हैं जो कि इस मेजर फील्ड को बनाती है। अब जैसे कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन को जल्दी मास्टर करना चाहता हूँ तो मैं धीरे धीरे जो सब स्किल्स हैं इनको जीतना शुरू करूंगा। जैसे कि मैं पहले स्टोरी टेलिंग सीखूंगा, फ्री लेक्चर्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। एडिटिंग सीखूंगा या फिर टीम हायर कर सकता हूँ। वीडियोग्राफी के लिए बेटर कैमरा ले सकता हूँ। ऐसे कर जब आप सब स्किल्स को मास्टर करते जाएंगे तो मेजर फील्ड भी खुद ब खुद आप मास्टर करते जाओगे। अब आ जाते हैं हम सेकंड चीज पर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसमें से डिकंस्ट्रक्शन को भी छोड़ दो, अगर आप स्ट्रेट टू द पॉइंट वाले पर्सन हो जिनको पता है कि सब स्किल को जानने की जरूरत नहीं, फर्स्ट पॉइंट को छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेकंड को छोड़ दोगे, कुछ भी हो आप, चाहे एलियन ही हो, तो आप नहीं जल्दी सीख पाओगे। सेकंड चीज है रेपिटेशन। रेपिटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा ब्रेन रेपिटेटिवली काम करता है। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो लेयर्स हैं तब मोटी होती हैं जब किसी भी हम काम को रेपिटेटिवली करते हो। एग्जाम्पल के लिए जब आप घूमने जाते हो नए रूट पर तो आप एक एक चीज का ध्यान रखते हो कि ये वाला मोड़ मुड़ना है या फिर वो वाला मोड़ मुड़ना है। लेकिन जब आप डेली किसी जगह पर जाते हो, प्लेग्राउंड हो गया, जिम हो गया, तो आप फोन पर बात करते करते भी जा सकते हो, क्योंकि अब आपके न्यूरॉन्स उसके लिए इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि अगर आप मल्टीटास्किंग भी कर लो तो कोई बिग डील नहीं है। सेम चीज अगर आप लाइट का बल्ब जगाते हो, आप नींद में भी हो तो भी बिना किसी गलती से लाइट जगा लेते हो। सेम चीज आपकी स्किल्स के लिए रेपिटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है।
आप स्किल्स नए सीखना चाहते हो, गिटार बजा रहे हो, तो हर दिन यूं ही बस हाथ फेरते रहिए, यूं ही बस तारे बजाते रहिए, यूं ही बस कॉर्ड्स, एक ही कॉर्ड को लेकर बजाते रहो। इतनी ज़्यादा रेपिटेशन आपके हैंड्स की पोजीशनिंग की हो जाएंगी, आपके हैंड्स फ्लेक्सिबल होने लग जाएंगे, आपकी हीयरिंग की जो सेंस है वो माइन्यूट डिटेल्स को पकड़ना शुरू कर देगी। ये रेपिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप परफेक्टली किसी स्किल को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए उस स्किल का कोई भी छोटा सा हिस्सा परफॉर्म कीजिए। म्यूजिक के लिए जैसे कि कोई एक ही कॉर्ड बजाते रहो, जबकि आपको पूरा गाना बजाना आता है लेकिन आपके पास टाइम की कमी है, आपका वो रेपिटेशन ना टूटे। जैसे कि हम स्नैपचैट पर स्ट्रीक्स बनाते हैं, सेम चीज अपने किसी भी स्किल के लिए एक पेज उठाइए, स्ट्रीक बनाइए कि आज मैंने ले किया, और उस स्ट्रीक को टूटने नहीं देना है। रेपिटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और इस बात को ध्यान में रखना है कि रेपिटेशन ही है जो कि हमें एक विनर बनाएगा इस गेम में। विनर से याद आया, हम एक बुक लॉन्च करने के वाले हैं आप जैसे जीनियस के लिए, जो कि बाय द वे फ्री होगी, और वो आपको बताएगी कि कैसे एक परफेक्शनिस्ट बना जाता है, कैसे किसी भी काम के लिए ऑब्सेस्ड हुआ जाता है, कैसे स्किल्स को जीता जाता है, पर्पस को कैसे, इमेंस नॉलेज उसमें भरी पड़ी होगी। वो हम लॉन्च करेंगे जुलाई या अगस्त में, तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और नीचे एक फॉर्म दिया है, और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए उस बुक को क्लेम करने के लिए। बढ़ते हम तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट स्टीव जॉब्स से उठाया गया है। जब मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो उसमें मुझे पता लगा कि फीडबैक का क्या महत्व होता है, और उस चीज को मैंने रियल लाइफ में भी अप्लाई किया। मैं जब अपनी बुक पर काम कर रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि ये सच में उतनी अच्छी बन रही है या फिर ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उस बुक को अपने कज़न को शेयर किया कि तू मुझे बता कि ये कैसी बनी है। तो जब उसने उसको रिव्यू किया तो मुझे बताया कि ये अच्छी है, ये वाली कमियां सही कर दे, ये तेरी मिस्टेक्स हैं। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और ये जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा फीडबैक। फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये हमें फीडबैक मिलता है तो एक लूप बन जाता है, जैसे कि क्रिएशन, फीडबैक, इंप्रूवमेंट, क्रिएशन, ऐसे एक लूप बन जाता है। क्रिएशन, फिर फीडबैक, और फिर इम्प्रूवमेंट। ऐसे कर एक लूप बनता है जो कि आपको हेल्प करता है अपनी गलतियों को सुधारने का, फीडबैक लेकर, और फिर उसे दोबारा बेहतर बनाकर और ज़्यादा रिफाइन करने का। फीडबैक ही था जो कि स्टीव जॉब्स को एक परफेक्शनिस्ट बना पाया। जब हम परफेक्शनिस्ट बनने की बात करते हैं तो सिर्फ खुद का माइंड ही नहीं आता, उसके लिए और लोगों के माइंड्स भी आते हैं, उनके रिव्यूज भी आते हैं। अगर आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हो तो इस बात को ध्यान में रखना कि फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट है। और फीडबैक किसी से भी लो, आपकी फील्ड के जो भी बंदे हैं उनसे लो, आपके कजन से लो अगर वो आपके साथ आपके माइंड को रिलेटेबल रखते हैं, आपकी सेम नॉलेज है तो, या फिर अपने टीचर्स से अगर आप झिझकते नहीं हो अपने प्लान्स को शेयर करने के लिए। फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फीडबैक को भूल गए तो कहीं ना कहीं पर जाकर रेपिटेशन भी पीछे रह जाती है। रेपिटेशन भी आप तब कर पाओगे जब आपको वो मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ, और वो कमी पूरी करेगी फीडबैक। फीडबैक बताएगी कि हाँ यहाँ पर कमी थी, तूने इंप्रूवमेंट कर ली, इसका बेटर रिजल्ट होगा, तू चलता जा। ये ऐसे ही है जैसे कि आप सड़क पर चलते जा रहे हो, सड़क आगे टूटी फूटी है लेकिन फीडबैक आकर उसे पूरी ऐसे मक्खन की तरह चकन-चक कर देती है, और आप उस पर लिपटते जाते हो जैसे कि अमूल की एड में होता था। वैसे ही फीडबैक आपको किसी भी स्किल को सीखने के लिए हेल्प करेगी। कमेंट में बताओ कौन सी चीज़ है जो कि आपको हेल्प करी थी, या फिर आपने सोचा था कि किसी भी स्किल को जल्दी सीखने के लिए, और आप किस स्किल पर काम कर रहे हो। डू लेट मी नो। धन्यवाद।